राम राम दोस्तों, आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक बधाई। और चलिए आज कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं। तो कामदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक भागीपुर नाम का गांव था जहां पुंडरिक नाम का राजा राज करता था, लेकिन उस गांव में बहुत अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे। उन्हीं में से एक था ललित। एक गंधर्व का नाम था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों वहाँ रहते थे और राजा के राज दरबार में गायन करते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि ललित जो है, राजा दरबार में बैठे और ललित को गायन के लिए बुलाया। ललित गायन कर रहा था, लेकिन वहाँ ललिता मौजूद नहीं थी। तो ललित का ध्यान थोड़ा भटक गया, उस क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे हमेशा। लेकिन अब उस दिन ललिता घर में रह गई और ललित गायन में गया। तो वो गायन करते हुए उसका ध्यान जो है वो ललिता के साइड तरफ चला गया। अब ललिता की तरफ चला गया तो उसका ध्यान भटक गया, तो उसके राग बदल गए। राग बदल गए तो ये बात जो है वहाँ वहाँ उपस्थित नागराज करकोटक को उसके राग बदले वो पता चल गया। वो राजा कुंडिक से इस बात को बताया। राजा कुंडिक बहुत नाराज हुए कि तुम मेरे सामने गायन करते हुए और अपनी पत्नी का ध्यान किए, तो ये बहुत बड़ी गलती किए हो, इसलिए तुमको वो श्राप दे देता है। मतलब वो गंधर्व ललित को श्राप दे देता है कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो वो राक्षस हो जाता है, दानव हो जाता है। अब वो दानव का शरीर लेके और वन वन भटकने लगता है। और जब वो दानव हो जाता है और ललिता को ये बात पता चलता है, तो ललिता जो है वो बहुत दुखी होती है और फिर वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं जिससे कि मेरा पति ललित फिर सही हो जाए। तो उसके लिए वो बहुत सोचती है क्या, मतलब उसको कुछ समझ ही में नहीं आता। तो वो उसके पीछे पीछे जैसे वो वन में भटकने लगता है ललित, वो पीछे पीछे ललिता भी उसके जाती है। और जाते जाते वो विंध्याचल पर्वत पर ऋषि श्रृंगी के आश्रम देखती है और वहाँ जाती है और ऋषि श्रृंगी से इस बात को बताती है, पूरे बात को, और उनसे बोलती है कि आप मेरे को इनके मोक्ष का उपाय बताइए। तो ऋषि श्रृंगी बोले कि तुम कामदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत को अपने पति के लिए वो करो, मतलब दान करो उनके नाम से, तो ये इनको इससे मोक्ष मिल जाएगा। तो ललिता जो है वो कामदा एकादशी का व्रत करती है। ये कामदा एकादशी चैत्र के शुक्ल पक्ष में आता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आता है। तो वो कामदा एकादशी का व्रत करती है और कामदा एकादशी का व्रत करके और द्वादशी के दिन हाथ में जल लेके और अपने पति के नाम से उस एकादशी को समर्पित कर देती है। जैसे ही वो एकादशी को वो अपने पति के नाम से समर्पित करती है, वैसे ही उसका पति एकदम अच्छा हो जाता है, जैसे वो गंधर्व के रूप में फिर से हो जाता है और फिर दोनों बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। तो ये है कथा कामदा एकादशी की। और कामदा एकादशी का व्रत करने से हर कामना पूरी होती है और कितना भी पाप, जो इसको सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। बोलते हैं ना, जैसे कि लकड़ी का गट्ठा एक अग्नि से भस्म हो जाता है, उसी तरह से एक कामदा एकादशी का व्रत करने से सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस एकादशी को करना चाहिए और इस एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजा करना चाहिए। और अन्न का वो नहीं करना चाहिए, एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। बस इतना ही मेरे को पता था दोस्तों। तो आप लोग को ये कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।